नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस्लामाबाद जाने और उसको लेकर के ढेर सारी बातें और कयास लगाए जा रहे थे, आज उस संबंध में जो कुछ भी सोचा जा रहा था या कयास लगाए जा रहे थे, उसका पटाक्षेप हो गया उस समय जब विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद के नूर खान एयरपोर्ट पर उतरे और उतरते ही एक नए अंदाज में और एक कॉन्फिडेंस जो कहा जाता है एक विदेश मंत्री के चेहरे पर दिखना चाहिए जब वो किसी देश में पहुंचता है, जिसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उससे साफ नज़र आ रहा था कि वो ये सोच करके गए हैं और यहाँ से होमवर्क करके गए हैं, प्रधानमंत्री के उस निर्देश पर गए हैं जिसमें पाकिस्तान से बिना बातचीत के अर्थात द्विपक्षीय बातचीत के बगैर एससीओ समिट में भाग भी लेंगे और संदेश भी दे देंगे कि मेरे आने का मतलब ये नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान इसी तरीके से एक आप कह सकते हैं कि इमोशनल ट्रैप करता है। वाजपेयी जी जब लाहौर की बस यात्रा किए थे तो कुछ ऐसा ही माहौल बनाया गया था और उसके पहले उसका मीडिया फोकस और उसके स्वागत की जो तैयारी की गई थी, जो तौर तरीका अपनाया गया था, फिर उनको जिस तरीके से इमोशनल उनके पूरे यात्रा को प्रेजेंट किया गया, फिर उसको ट्रैप किया गया, उसको बांधा गया। और बांधा किस में गया? कश्मीर मुद्दे पर बातचीत होगी, हमारे दोनों के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। बहरहाल उसका क्या हश्र हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं और ये ज़्यादा समय की बात नहीं है। लेकिन पिछले एक दशक में और 9 साल तो विशेष करके पाकिस्तान से हमने संबंध ही नहीं रखा और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांगने को मजबूर हुआ और चीन जो उसका सरपरस्त, जिसकी सरपरस्ती में वो आगे बढ़ रहा है, आगे क्या बढ़ रहा है, किसी तरह से घिसट के चल रहा है, वो भी बहुत सोच समझ के पाकिस्तान को लोन दे रहा है या पाकिस्तान के विकास के लिए कुछ काम कर रहा है। और चीन जो कुछ भी कर रहा है, नाराजगी उसके खिलाफ इतनी है कि अभी एससीओ समिट के होने के पहले वैसे ही पूरा पाकिस्तान इस समय अशांत है। चाइनीज पर हमला भी किया गया था क्योंकि पाकिस्तान के बहुसंख्यक आबादी ये मानती है कि पाकिस्तान चीन के हाथों बिक गया है। जो कट्टरपंथी हैं, जो भारत विरोधी हैं, वो चीन को पाकिस्तान का दोस्त मान रहे हैं क्योंकि भारत को उनको गिराना है। लेकिन जो भारत के साथ संबंधों को बढ़ाते हुए या पाकिस्तान को मजबूत बनाते हुए पाकिस्तान को एक ताकत के रूप में देखना चाहते हैं, वो चीन को पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये बलूचिस्तान जैसे जगह पर, या आप कह सकते हैं कि उस पूरे परिक्षेत्र में दिखाई देता है कि चाइनीज़ का विरोध है, क्योंकि जो सड़क के जरिए एक दूसरे देश से चीन अपने आप को कनेक्ट करता है, उसमें उस देश की आज़ादी और उस देश की आबादी वो चीन परस्त हो, यही उसका प्रयास होता है। और इसको किसी भी संप्रभु राष्ट्र के या वहाँ के लोग इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? और यही चाइना के खिलाफ वहाँ माहौल है, जबकि भारतीयों के साथ संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं। जो कट्टरपंथी हैं वो तो चाहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े ही हों। ये पाकिस्तान के जन्म से ही स्थिति है और अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि जयशंकर गए नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता शुरू हो जाएगी, और शुरू होना भी नहीं चाहिए। जयशंकर गए हैं वहाँ एससीओ समिट अर्थात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कुल 8 देश हैं, जिसमें रूस है, तजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान है, साथ ही साथ चीन है और पाकिस्तान है। ईरान भी उसमें शामिल किया गया है, और वो ईरान जिसको अभी इजराइल अटैक करके उसको बर्बाद करने की सोच रहा है, और ईरान को इजराइल देख लेने की धमकी दे रहा है और ईरान इजराइल को देख लेने की धमकी दे रहा है। एससीओ समिट में वो भी पहुंच रहा है। तो इसलिए ये समिट
असफल ना हो भारत के प्रतिभागिता के बगैर, इसलिए विदेश मंत्री को भेजा गया। अदरवाइज पाकिस्तान की धरती पर भारत के किसी भी बड़े पदाधिकारी या मंत्री के जाने का कोई औचित्य नहीं बैठता, और कूटनीतिक और रणनीतिक नजरिए से यह बहुत जरूरी था। लेकिन मैं ही वो व्यक्ति हूं जो ये मानता हूं कि अगर वहां गए और किसी तरीके से द्विपक्षीय वार्ता में वो फंसे तो ये भारत के लिए उचित नहीं होगा। और इसलिए एक पहले वीडियो में मैंने कहा था आखिर में जयशंकर क्यों जा रहे हैं, लेकिन आज जयशंकर क्यों जा रहे हैं, जो स्वैग उन्होंने दिखाया, जो अंदाज उन्होंने दिखाया एयरपोर्ट पर उतरते ही, इस्लामाबाद पहुंचते ही, वो मुझे अच्छा लगा। और वो एक सुपीरियरिटी का भाव शो कर रहा था। जयशंकर अमूमन बहुत साधारण तौर तरीके अपनाते हैं, उनका पहनावा भी बिल्कुल एक आम अधिकारी की तरह होता है। एक विदेश मंत्री जो बन ठन के जाता हो, अपने आप को प्रस्तुत करता हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ऐसा वो करते नहीं। और लेकिन उतने ही तेज तर्रार वो दिखते हैं क्योंकि वो प्रखर हैं, जानकार हैं। और मैं फिर बता दूं, एस जयशंकर जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं, इनके पिताजी के सुब्रमण्यम साहब, उनका मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका हूं। तो पिता उनके इतने तेज तर्रार थे, जो भू राजनीतिक मामलों के इतने बड़े विश्लेषक और विशेषज्ञ थे। जयशंकर से तो मैं नहीं मिला हूं, लेकिन पिता का एक स्तर जो है बौद्धिक दृष्टिकोण से, वो तो उनमें आया ही है, और वो दिख भी रहा है पिछले एक दशक से। तो एस जयशंकर साहब वहाँ पर उतरते हैं और ब्लैक चश्मा वो लगा करके और बिल्कुल सुटेड बुटेड, बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इस्लामाबाद में एससीओ समिट में भाग लेंगे। एससीओ समिट आप समझ ही रहे हैं, शंघाई अर्थात चीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन रूस भी जो भारत का दोस्त है वो भी इसमें सदस्य है, और ईरान भी अब सदस्य बना है। तो इन दोनों से भारत का रणनीतिक सहयोग है। और ऐसे में पाकिस्तान की धरती पर पहुंचकर पाकिस्तान को ज़्यादा महत्व दिए बगैर एससीओ के अन्य सदस्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध बना करके एससीओ का जो मूल उद्देश्य है कि आपसी व्यापार को बढ़ावा देना इन देशों में, इन 7-8 देशों में, और इनका कोऑपरेशन इस तरीके से हो, क्योंकि इनका जीडीपी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि चीन भी है, भारत भी है, रूस भी है, उज्बेकिस्तान भी है, ईरान भी है, और भी ये 8 कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान भी है, ताजिकिस्तान है। मतलब सेंट्रल एशिया का रूस से अलग हुए देश उसमें मुख्य हैं। ईरान की अगर उसमें एंट्री हो गई है तो आप समझ सकते हैं। तो व्यापार और सुरक्षा, इसमें चीन और भारत जो प्रतिद्वंदी है और दुश्मन है, और पाकिस्तान, ये आपस के व्यापार और सुरक्षा पर भी बात करेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान से व्यक्तिगत कोई बातचीत नहीं होनी, और चीन से भी कोई व्यक्तिगत 1-to-1 बातचीत नहीं होनी। एक मंच पर सब इकट्ठा होंगे और अपने अपने पक्ष को रखेंगे, ताकि ये लगे कि भारत ने एससीओ समिट, जो कि पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, ये मानना चाहिए। और दुश्मन ना भी माने, कूटनीतिक अंदाज में अगर देखें तो हमारा विरोधी है, चीन हमारा विरोधी है, बावजूद इसके चीन से तो हमारा बहुत अच्छा व्यापार भी है। तो भू राजनीतिक जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो स्थिति ही गलत है। उसको कश्मीर कश्मीर चिल्लाना है, और अगर बातचीत द्विपक्षीय नहीं है, बहुपक्षीय है, उसमें अगर पत्रकार वहां के और जो आईएसआई के एजेंटों के द्वारा वहां पे सवाल दागने की कोशिश की जाएगी, एक भावनात्मक ट्रैप में लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसको प्रोपोगेट किया जाए कि भारत भी बातचीत का इच्छुक है, तो जयशंकर यही अब जवाब दे के आएंगे कि भाई बातचीत तो हम करेंगे ही, हम पड़ोसी, हमको बातचीत करना है, लेकिन बातचीत होगी किस पे? पूरे कश्मीर अर्थात पीओके का वो क्षेत्र जहां अशांति की स्थिति है, भारत उसको अपना मानता है, इस पर बातचीत कर लिया जाए। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर में तो अभी चुनाव हुआ, वहां तो मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर का विकास पूरी दुनिया देख रही है। वहाँ पर G20 का सम्मेलन भी हुआ, उसमें दुनिया के 20-22 देशों के बड़े बड़े लोग, डेलीगेट्स वहाँ पर पहुँचे थे। तो अब भारत के शासन में रहने वाले कश्मीर पर कोई बातचीत होनी नहीं, बातचीत होगी तो पीओके पर होगी। और अगर सुरक्षा की बात की जाएगी तो भाई हम सुरक्षा की बातचीत तो करते हैं, लेकिन वो बातचीत ये होगी कि भाई सीमा पार से आतंकवाद बंद किया जाए, जो पाकिस्तान
करेगा नहीं, इससे बातचीत तो होनी ही नहीं। और जानकारी आपको होनी चाहिए कि 24 घंटे से भी कम समय में विदेश मंत्री को वहाँ से लौटना है। तो एक तरह से इस्लामाबाद जाना है, वहाँ पर पाला छूना है, औपचारिकताएं करनी है, एससीओ समिट में अपनी उद्बोधन को देना है, कुछ बातें सुननी है, और वहाँ का जो इस मीटिंग की जो फाइंडिंग्स होंगी उस पूरे मामले में क्या कुछ भारत का रुख है, पूरी दुनिया का, माफ़ करिएगा, एससीओ सदस्य देशों का क्या रुख है, उस बात को मीडिया के सामने रखते हुए और फिर उसके बाद उनकी वापसी है। और ऐसे में पाकिस्तान को एक संदेश चला ही जाएगा कि भारत जिस तरीके से एक दशक तक पाकिस्तान को अपने से दूर रखा है, आने वाले समय में अगर वो नज़रिया नहीं बदलेगा तो भारत उसे और दूर करेगा। सुरक्षा अपनी और चाक चौबंद करके भारत पाकिस्तान को मजबूर करेगा। बातचीत हम करेंगे, लेकिन 2 टूक, और वो भी पीओके पर। संदेश भी जयशंकर कुछ इसी अंदाज में जरूर देकर आएंगे, ये आप देखेंगे। हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।